1 पद से 30 पद तक पढ़ने में ज्योति सहायता करेगी, उसके बाद प्रार्थना करेगी। फिलिपियो 1 अध्याय उसके 1 वचन से 30 वचन तक इस प्रकार है। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो
वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। परमेश्वर पिता अपने इस पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को और उसमें जितने भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं, विशेषकर मुझे बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए कि आप है पिता परमेश्वर, और आपने इस बात को प्रकट किया है मेरे ऊपर और मेरे सभी भाई बहनों पर, बुजुर्गों पर, सभी पवित्र लोगों पर, जीवित कलीसिया पर। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने यीशु को भेजकर हम पर प्रकट किया कि हम सबको बनाने वाला एक जीवित परमेश्वर पिता है, जो हमारी सुधि रखता है, जो हमसे प्रेम करता है। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह को भेजकर आपने हमें और विशेष करके मुझे पिता परमेश्वर पाप से, अंधकार से, बुराई से और हर बुरी बुरी बातों से बचाया है, वहां से निकाला है, छुड़ाया है। प्रभु यीशु आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु आपके जीवित लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ यीशु, क्योंकि उससे मैं धुलकर पाक और साफ हुई हूँ प्रभु जी। और जितनों ने आप पर विश्वास किया है यीशु, उन्होंने उद्धार पाया है प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाई है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जीवित कलीसिया के लिए, और जिस कलीसिया का आप निर्माण कर रहे हैं प्रभु जी मसीह में, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस योजना में मैं पाई जाती हूँ, उस योजना में मेरे सभी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस योजना के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम पर किसी ने दया नहीं की थी प्रभु, विशेष करके मुझ पर, लेकिन आपके प्रेम ने, आपके दया ने मुझे बचाया है यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके क्रूस के लिए प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, मसीह में आपने स्वर्गीय स्थानों में बैठना सिखाया है। आपने सिखाया है कि पुराने जीवन को छोड़कर नई बातों की ओर बढ़ना है, नए जीवन की ओर बढ़ना है, स्वर्गीय बातों में बढ़ना है। पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे स्वर्गीय बनाया है और मुझे शरीर से, मिट्टी से निकाला है। जो गंदगी का जीवन है, जो मृतक जीवन है प्रभु जी, आपने निकाल लिया। आपका धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो निरंतर अपना काम करता है, जो निरंतर मेरे साथ और उन सबों के साथ जिन्होंने यीशु के लहू पे विश्वास किया है, उनके साथ रहता है। जब जब मैं गिरती हूँ, जब जब परेशान होती हूँ, जब जब प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी समझ नहीं पाती, पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। और विशेष करके धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा कि आपने हर दिन वचन से बात किया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपने सिखाया नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने एक अच्छे अगुआ को हमारे बीच में रखा है। विशेष करके प्रभु यीशु, आपने मामू को रखा है हमारे बीच में। आपके वचन से प्रभु जी, जब वो मूसा के समान आपसे सुनकर पिता परमेश्वर हमें बताते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम पर दया कर कि वो ही प्रभु जी, वो जो जीवन आपने उनके अंदर में डाला है, जो अपना स्वभाव डाला है और जो अपनी आत्मा डाली है, उसी का अंश हमें दे प्रभु, ताकि हम उसी सुसमाचार को जो आपने उनके द्वारा हमें सुनाया है, उसको पकड़ कर प्रभु जी थामे रहे और ग्रहण करके आगे बढ़ते जाए प्रभु, और इधर उधर ध्यान न दे प्रभु। हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रभु, इस
मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। वचन के पढ़े जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वचन जब प्रचार होता है प्रभु जी, एक एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम जब रात को सोते भी हैं प्रभु जी, तब भी आपका वचन हमसे बात करते रहे। हमें सिखाइए, हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद इस आशीषमय प्रार्थना के लिए। प्रभु सहायता करे कि हम सब उसके अनुग्रह में, उसके पवित्र आत्मा से लगातार बढ़ते चले जाएं, जैसा उसने हमें सब विभिन्न स्थानों में, अलग अलग स्थानों में है, पर इस एक तरीके से हमें जोड़ के रखा है। हो सकता है कि बहुतों के यहाँ नेट का प्रॉब्लम या कोई और समस्या हो, पर फिर भी प्रभु सहायता करे कि सिर्फ हम सुनने वाले ने किसी न किसी की मदद भी करे, कि वो भी जीवन को और जीवन की आशीषों को अपने जीवन में पाता चला जाए। क्योंकि समस्या आपको हर घर में मिलेगी, हर जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से परेशान है, और कोई परेशानी नहीं भी होती है तो भी वो भीतर से कुछ परेशानियों को लेकर परेशान है, और इसलिए संसार में, शरीर में ये सब चलता रहेगा। धन्यवाद देता हूं कि इन सब बातों के ऊपर आप जय पाते हुए प्रतिदिन की संगति में जो भी समय मिल रहा है उसको आप इसलिए ग्रहण करते जा रहे हैं कि इसमें दूर, बहुत दूर प्रभु के साथ चलते जाएं और बढ़ते जाएं, क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर सबके लिए पृथ्वी पर आया कि यीशु नाम से सब बचाए जाए। और जब मुझे ये निश्चयता मिली है कि प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, तो ये निश्चयता भी प्रदान करे कि मेरे द्वारा कोई ना कोई एक आत्मा को खबर हो कि ये संगति प्रतिदिन हम प्राप्त करते हैं, आप भी हमारे साथ सहभागी हो। कोई भी अभी मेरे उसमें पता नहीं किसने एक ग्रुप को डाल दिया, और उसमें 2 मैसेज थे। मैं उसको चालू करके देखा तो उसमें संदेश ये था कि हमारा आईडी हमारे बाहर के लोगों के पास में नहीं जाना है, हमारा मैसेज बाहर में नहीं जाना है, जो हमारा लोग है उन्हीं तक जाना है। तो सब कोई एक अलग प्रकार की सेवा में लगे हैं। मैं यहाँ पर घर में जब जोर जोर से चिल्ला के बोलता हूँ तो पड़ोस के लोग पूछने लग गए कि आपके पापा पढ़ाते हैं क्या? तो उन लोगों ने बेधड़क
इसकी गवाही दे दिया कि पढ़ाते नहीं है, वो अध्यात्म गुरु है। अरे तो हमें भी उनसे मिलना है। मैं बोले जरूर मिलूंगा, सब मोहल्ले वालों से सबसे मिलूंगा। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है, और जो नगर पहाड़ पर बसा है उसको खटिया के नीचे नहीं रखना है कि कोई मत देखे। वो तो अमर जीवन है प्रियो, अनंत जीवन है। और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर जीवन की खोज में नहीं है। जब मैं उज्जैन गया था, वहां पर एक व्यक्ति गवाही दे रहा था कि करोड़ों लोग आए थे। लाखों नहीं बोला, करोड़ों बोला। मैं बोला क्यों आए थे? आप प्रियो, वे उस स्थान में दर दर भटकते हैं कि कहीं पर कोई अमृत धारा उनको मिल जाए और वो अमर जीवन को पाले। आप बेधड़क होके गवाही दीजिए। आप प्रभु के गवाह हैं, स्वर्गीय गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जीवन के गवाह हैं। इस मृत्यु लोक में आप जीवन रखे हैं। यशा 60 निकालेंगे जरा। यशा 60 अध्याय, उसका दूसरा वचन मेरे साथ पढ़ना ज्योति। जी, यशाया 60 अध्याय उसका दूसरा वचन। देख, हाँ, पृथ्वी पर तो अंधियारा, बस इतना ही हमको समझना काफी है कि पृथ्वी पर अंधियारा है। और एक बात को ध्यान रखेंगे, आप वे लोग हैं, यीशु मसीह मतलब जो सब जानता है। स्वर्ग और पृथ्वी इतने को नहीं, हमारे अंदर क्या है वो भी उसको मालूम है। पृथ्वी पर अंधियारा है, लोगों पर आगे, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। तो आप भी उनमें हो कि उनसे अलग हो? क्या बोलेंगे? आप भी उनमें ही हो। पृथ्वी पर अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है। इसलिए प्रियो, आज प्रार्थना सुने आपने, एक निश्चयता की प्रार्थना, प्रभु आपने मुझे बचाया है। मैं उस पूरे प्रार्थना में साथ में था। कोई भी कैसी भी प्रार्थना करे, मैं साथ में प्रार्थना करता हूं, और इससे मैं बहुत आशीषित होता हूं। क्योंकि दो बात होती है, एक तो मैं प्रार्थना में सम्मिलित हो जाता हूं, तो एक जन प्रार्थना करने वाला नहीं,
2 जन प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं उस प्रार्थना में एक निश्चयता के साथ अपने जीवन को देखना शुरू करता हूं। और तब मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत ही प्यारे प्रियों के बीच में रखा। धन्यवाद का विषय है। तो आप है कि नहीं उसके प्यारे और प्रिय, क्या बोलेंगे? हम उसके प्रिय लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। मतलब प्रभु ने हमको यहां से निकाल लिया। किस किस से निकाला है, कैसे कैसे निकाला है, और किससे निकाल कर कहां पहुंचाया है। पढ़िए आगे, यशा पढ़िए आगे। दूसरा पद पूरा नहीं हुआ। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और बस एक ही चीज से बचना है प्रियो। शैतान हमारे कान में फुसफुसाते रहता है, उसको हम लोगों को मां के गर्भ से सुनने का आदत है। तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। नहीं प्रिय, चलिए हम सब एक साथ पढ़े पहला पद, पहला पद एक साथ। हाँ, यशा उठ 60 पहला वचन। जी, उठ, उठ प्रकाशमान हो। हाँ, आपको अपने जीवन में और दूसरों के लिए प्रकाशित होना है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, ये पृथ्वी का प्रबंध नहीं है। सुना अभी आपने? मैं सुन रहा था उसको, उसी को सुनते सुनते यहां बैठा। हमको किसी से नहीं बोलना है, नहीं, मेरे को सबसे बोल, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के अनुग्रह में रहता हूं। और मेरे साथ जो जो हैं इस अनुभव में बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में अमित बैठा है, उसके पास कब कौन काम कराने के लिए और किस काम के लिए आएंगे। पर जब मैं उसके पास से आया था तो मैं एक बात बोल के आया था, बाबू बाइबल यहाँ खुली रहना चाहिए। खुली है ना बाबू बाइबल? खुली है वहां। इसलिए कोई भी आता है तो वो अमित से बात करते करते उसकी नजर बाइबल पर जाती है, और तब वो प्रश्न करता है, आप बाइबल पढ़ते हो? और वहां से उसको बोलने का मौका मिलता है। यही नहीं, प्रिय बच्चा बहुत प्यारा है, वो मेरा फोटो भी लगा के रखा है, उधर दिखाते रहता है, वो देखो, वो मेरे गुरु जी। किसी न किसी तरीके से आपके पास सुसमाचार का अवसर प्रतिदिन है। ये मेरा और आपका प्रबंध नहीं है प्रियो, स्वर्गीय प्रबंध है।
क्योंकि हम लोग किस प्रबंध में हैं? स्वर्गीय प्रबंध में है। ये जिस अध्याय को पढ़े हैं, जब वो पढ़ रही थी, आपने एक चीज को ध्यान दिया, पूरा अध्याय पढ़ो। और बाइबल पढ़ने के समय में खो जाता हूं, वो पढ़ती जो ऐसा। और मैं ऐसा बोल के रखा हूं, हमारे लिए ये मौका है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आदर दें। पढ़ो पूरा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो परमेश्वर के वचन। हमारे जीवन को बदलने का काम यदि किसी का है, जिस बाइबल को हमने उठाया है वो जीवित है प्रियो। जब आप उसको अपने हृदय में रख लेते हो और चलते हो तो बाइबल चलने लगती है। आप जब बाइबल के वचन को पढ़ते हो और बोलते हो, प्रचार करते हो, तो बाइबल बोलती है। और बाइबल की एक अद्भुत खासियत है, मैं प्रचार कर रहा हूं, पता नहीं कहां कहां सुन रहे हैं इसको। ये सबके वचन में, सबके हृदय में वचन जाके काम कर, अद्भुत है प्रियो। मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके मुख से निकला हुआ वचन किसके हृदय को बदल देगा, क्योंकि ये इसका गुण है, ये इसका गुण है। हम अंधकार नहीं है प्रियो, ज्योति है, जीवन है। और इसलिए जैसे ही आप इस वचन को उठाते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय का एक वचन आपके अंदर घूम जाना चाहिए पूरा। वचन के साथ कौन है? परमेश्वर है। जब ये वचन आपके अंदर गया, क्लेम कीजिए, आप परमेश्वर मेरे अंदर है, क्योंकि ये आदि में वचन है। वचन के साथ परमेश्वर है, और जब वचन अंदर चला गया तो ये परमेश्वर है। और परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में लाने का ये पहला गुण है परमेश्वर का। और इसलिए आप देखेंगे कि ये वचन आपके अंदर चलता रहता है। मेरे अंदर यदि निकम्मे, निर्बल और फालतू के सांसारिक विचार आते हैं, तो मैं आंख बंद करके धीरे से मनन करने लगता हूं कि शायद आज वचन मेरे अंदर में जितना खुराक होना था, जितनी आवश्यकता थी, उतना नहीं गया। उसके जगह दूसरा कचरा भर गया है और वो राज कर रहा है मेरे ऊपर में। और इसलिए प्रियो, धन्यवाद देता हूं कि फिर बाइबल अंदर चलने लगती है और वो वचन मेरे जीवन में चलने लगती है। हाँ प्रभु जी, आपने बचा लिया। पता नहीं ये कहां कहां से क्या क्या विचार आ रहे थे, कैसे कैसे विचार आ रहे थे, कौन से विचार आ रहे थे। अरे अद्भुत है, आपका वचन अद्भुत है। और प्रियो, मेरे जीवन को जो बदल रहा है वो वचन है। तो इस वचन पर भरोसा करना, विश्वास करना है कि वो हम सबके जीवन को बदलेगा और हमें परमेश्वर के अनुरूप में बनाते जाएगा। उसका टारगेट है, उसकी काम करने का अपना तरीका है। बीज जो है
बीज का अपना प्रबंध है, अपना तरीका है। बीज हवा, पानी, मिट्टी को पाकर सबसे पहले उसके अस्तित्व को सब मिलके खत्म कर देते। उसका पुराना अस्तित्व खत्म हो गया, पर वहीं से एक नया पीका अंकुर निकलना शुरू होता है। और प्रियो, उस नए अंकुर को जो निकलता है संभालना पड़ता है। उसके बाद तो फिर वो तेजी से पत्ते पे पत्ता, डाल पे डाल, और फिर प्रभु को कहने को ये मौका है, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। जाओ, बहुत फल फलो, प्रभु की भाषा प्रतिज्ञा है। जो नहीं फलता वो काट डाल। ये सब हमारे साथ में नहीं है प्रिय, उधर मत जाइए। बहुत फल फलता है, इधर जाइए। क्यों? क्यों बहुत फल फलता है? यूहन्ना 15:3। क्यों बहुत फल फलता है? पढ़ो, पहले 2 वचन पढ़ लो, या दो फिर वचन। हाँ 2 वचन पहले। यूहन्ना 15:2 दूसरा पद पढ़ लो। यूहन्ना 15 अध्याय उसका दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उसके साथ वो काम करते रहता है कि और फले। आगे बढ़ो, मैं और एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ पढ़ो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रिय, ध्यान रखिए, प्रभु हमारी शुद्धता पर ध्यान रखता है। हमारी शुद्धता पर ध्यान रखता है। 17 का 17 पद पढ़ो, फिर पढ़ेंगे इसको, यहीं पे पढ़ेंगे अभी आप। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वो काम कर रहा है, उसके काम करने के बाद मैं बिना काम नहीं रह सकता। हाँ, यूहन्ना 15 आगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्या पढ़े ज्योति? क्या पढ़े? मैं जो मुझ दाखलता, में जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ पढ़ो फिर से। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। उसमें ये आपको अद्भुत संगति मिली प्रिय। पवित्र आत्मा के साथ साथ ये फल पैदा करने वाला जीवन। फिलिपियो 1 अध्याय और 10 और 11 वचन। फिलिपियो 1 अध्याय का 10 और उत्तम से उत्तम बातें पकड़ के रखना है। कचरा बातें हमारे काम की नहीं है। हमें यीशु मसीह के साथ सारी उत्तम आशीषें दी गई हैं। हम किसी भी बात में कम पर क्यों भरोसा करें, कम पर क्यों चर्चा करें, कम पर क्यों मनन ध्यान करें। आगे चलो। फिलिपियो 1 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, यहाँ तक कि तुम
उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर हाँ, ना खाओ आगे। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं एक भरपूर मिनट, एक मिनट, फिर से पढ़ना इसको। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह। हाँ, तो आप सबके पास तो है। यीशु मसीह के द्वारा जो फल होते हैं, आगे भरपूर होते जाओ उसमें जिससे कम नहीं दिखना है, भरपूर। ये प्रियो हमारे व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल जीवन, प्रतिदिन के जीवन की जीने की बात है। आप अकेले हैं तो परेशानी की बात है। निराशा, परेशानी तो शैतान लाता है। यीशु जब आपके साथ है, वो आपको ऊपर ही रखेगा, क्योंकि उसने आपको संसार से निकाल लिया है प्रियो। मृत्यु में नहीं रखेगा, मृत्यु से निकाल लिया है आप। एक अलग जीवन है, सब उसी के द्वारा होते हैं, सब उसी में होते हैं, सब उसी के लिए होते हैं। मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सब उसी का है। और कलीसिया की भी कोई परेशानी नहीं है। कलीसिया जो बन रही है, जो उठाई जाएगी, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन, उसका भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद इन प्रकाशनों के लिए। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हाँ, कि पवित्र आत्मा नियुक्त करता है। नंबर 1, आगे। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। नंबर 2, परमेश्वर की कलीसिया। नंबर 3, आगे। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, यीशु के लहू से खरीदी गई है। और बचा क्या हो गया? हो गया। फिर से पढ़ो। इसलिए सब ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे, बहुत कीमती बात है। और आपको ये कीमती चीज मिल रही है। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया परमेश्वर की कलीसिया के लिए, और जिसे उसने अपने लहू से खरीदा। तो हमारा तो कुछ नहीं है, सब उसी का है, सब उसका है। सब उसका मतलब अनंत है, सब ज्योति है, सब पवित्र है, सब अंधकार नहीं है, अशुद्धता नहीं है, शैतानियत नहीं है। क्योंकि हम पहले शैतान में थे, वहां से निकाले गए। पर निकाले गए तो आए कहां? परमेश्वर में आए। अंधेरे में थे तो आए कहां? ज्योति में आए। हमें ज्योति में लाया गया है। ये सब काम हमारे लिए लगातार
स्वर्ग से होता है। और प्रियो, एक बात ध्यान रखना, आप कभी निराश परेशान ना हो, इसलिए ये बात बता रहा हूं कि स्वर्ग आपके साथ साथ चलता है। इसलिए प्रभु यीशु ने पहली लाइन में ही इसे बता दिया था। जब मत्ती की पुस्तक शुरू हुई तभी इसको बता दिया था। मत्ती 4:17। मत्ती का 4 अध्याय उसका 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन हाँ फिराओ, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यदि आपने मन फिरा लिया, मतलब यहाँ है ही नहीं, अब आपका जीवन अनंत जीवन है, तो स्वर्ग का राज आपके पास है। मैं इसलिए पढ़ाया आपको, मेरे को मालूम, सबको मालूम है। और मेरे को ये भी मालूम है कि हम सब इसको जी रहे हैं, मुझे मालूम है। पर बीच में कुछ भी नहीं है, ये भी अभी आपको आपके लिए मालूम होना चाहिए। क्योंकि यदि संसार बीच में आया तो वो आपको आपकी आशीषों से रोक देगा और अपने जैसे बना देगा। भीरू, डरपोक, बहुत सी बातों की चिंता परेशानी, फंसाते जाएगा, फंसाते जाएगा, फंसाते जाएगा। और आपसे एक बात अवश्य बोलेगा, देखो कोई दिख रहा है? कोई नहीं, अकेले हो तो। नहीं 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 प्रियो, हमारा उद्धार हुआ था उस समय भी हम अकेले ही थे। जब मैंने पश्चाताप किया उस समय भी मैं अकेला ही था। जब मैं फूट फूट के रोया, जब मेरा हृदय टूटा, हृदय छिद गए, सब लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, क्या करे? बोला मन फिराओ, पश्चाताप करो। जब मैंने पापों से पश्चाताप किया, वो मेरे पाप थे, मैं अपने पापों की क्षमा ले रहा था, उस समय भी मैं अकेला था। प्रभु मुझे क्षमा कर। आप जब पवित्र आत्मा से आप भरे जा रहे हो, वचन से आप भर रहे हो, ध्यान दीजिए, आप बैठ के वचन पढ़ रहे हैं, आप अकेले शांत वातावरण में आप पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात हो सकती है, आपके चारों तरफ भीड़ है, हल्ला है, फिर भी जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपको धीरे धीरे उस माहौल में ले जाता, वातावरण में ले जाता है, आत्मा में वहां ले जाता है कि आपको लगता है कि अब मैं बिल्कुल शांत हूं। ये पवित्र आत्मा का अद्भुत काम है आपके साथ। और इसलिए प्रियो, सब वातावरण से वो आपको लेके चलता है। उसने तो मत्ती 5 में यहां तक बोल दिया, नम्र है तो पृथ्वी के, पूरे पृथ्वी के अधिकारी हैं आप। वचन को पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी बातों को आप अपने जीवन में विश्वास के द्वारा आने दीजिए। आप अपने जीवन में, वहां कोई नहीं है, शांत है, आप अकेले। कितनी भी भीड़ रहे, भीड़ के बीच में
आप क्या विश्वास कर रहे हैं? आप अकेले हैं भीड़ में भी। आप क्या सोच रहे हैं अभी? आप चारों तरफ से भीड़ में हैं, सबको देख रहे हैं, पर आप अकेले हैं। ये एक अद्भुत जीवन है कि सब तरफ, चारों तरफ भीड़ में रहने के बाद भी आप अंदर से अकेले। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके निर्णय पर कर रहे हैं। आपका निर्णय आपको उस काम को करने के योग्य बनाता है। और इसलिए प्रियो, ये अध्याय जो हमने पढ़ा है, इसको बैठ के पढ़ना, फिर प्रार्थना करना और फिर सुना। बार बार यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या क्या मिला है, और ऐसे देखिएगा, बार बार देखिएगा, है कि नहीं, मेरे को मिला कि नहीं। क्योंकि हम लोग एक शब्द बोलते हैं बार बार, प्रभु की आशीष मुझे मिली है, प्रभु ने बहुतायत की आशीष मुझे दिया है। हाँ प्रिय, ये हम सबकी गवाही। ऐसे ही प्रभु आपके साथ में बहुत बड़े बड़े काम करते जा रहा है। आप एक अलग प्रकार के उसके चुने हुए लोग हैं। क्योंकि बस शैतान की भाषा से थोड़ा सा ऊपर उठना है, उस जीवन में आना है जो जीवन है, वास्तव में अनंत जीवन है। वो बराबर आपसे बोलते रहेगा, और वो चाहता है कि वो जो बोले वो हो। और शुरू से एक ऐसी मजबूत नींव बना के रखना है कि प्रभु आपके तरफ हाथ उठाकर कहे, ये मेरा प्रिय बेटा है। क्योंकि परमेश्वर ने बार बार यीशु की तरफ आवाज उठा के कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इसलिए जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और इसलिए प्रियो, ये बेसिक वो बात है, महत्वपूर्ण वो बात है जो हमारे जीवन में प्रतिक्षण चलते रहना चाहिए। ये हमारी सांस है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये हमारी सांस है। हमको बस इसी बात को देखते रहना है कि मेरी सांस चल रही है कि नहीं, मेरा जीवन चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जैसे जैसे मैं इस अनुभव से गुजरूंगा, इस संसार के लिए तो प्रियो मैं अजूबा होते जाऊंगा, और शैतान को मालूम हो जाएगा कि ये परमेश्वर का जन है। क्योंकि वो अंधकार है और आप ज्योति हैं, उसको दिखने लग जाएगा। इसलिए वो अपने अंधकार को थोपता है कि ज्योति मत दिखे, छिप जाए। पर ज्योति तो ज्योति होती है प्रियो, वो नहीं छिपेगी। आपके जीवन में किया हुआ काम नहीं छिपेगा। तो एक काम करता है वो, क्या ही सुहाने हैं वो पांव जो सुसमाचार लाते,
इसको रोक के रखता है, मुंह को बंद करके रखता है। आप देखिएगा बहुत समय ऐसा होता है कि मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं क्या, बोलूं क्या, बोलूं क्या, रहते बोल नहीं पाते। नहीं, आप बोल के देखिए, क्योंकि उद्धार प्रियो बोलने पर टिका है ना। रोमियो 10 में आपने, यदि मैं भेजा ना जाऊं तो क्यों कर प्रचार करूं, और प्रचार नहीं करूं तो वो क्यों कर सुनेगा, और नहीं सुना तो क्यों कर वो ग्रहण करेगा। ये उद्धार का प्रबंध है प्रिय। हम वचन की बड़ी बड़ी बातों को सीखते जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें रुक जाएंगी, और ये छोटी बात नहीं है। आपके जीवन में वास्तव में यदि आपको आनंद उठाना है, जो समझ से परे, ज्ञान से परे है, क्योंकि आत्माओं को बचाने के लिए ही वो क्रूस पे टका था। मैं जब ऊपर उठाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींचूंगा। ये हम लोग हैं प्रियो, ईमानदार समर्पित लोग। क्यों? हमको कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, हमको किसी को कोई बोलने और देखने की जरूरत नहीं। वो एचके मसीह भाई साथ में बैठिए, पूछिए, प्लांट में धूम मचा के रखे, रात को ड्यूटी में रहते थे, रात को तो कोई नहीं देखने आ रहा है, पर रात को भी बाइबल लेके बैठे रहते थे लोगों के साथ। मेरे साथ एक भाई 12 बजे रात को रो रो के प्रभु को ग्रहण किया था प्लांट में। तो प्लांट में तो हम पूछने नहीं जाते कि कौन क्रिश्चियन है कि किस, ये क्रिश्चियन और उसका, ये स्वर्गीय समाचार है, ये अनंत जीवन का समाचार है, ये पापों की क्षमा का सुसमाचार है, ये सबके। तेरे विश्वास के अनुसार हो। मैं तो प्रियो किराना दुकान जाता था, उसको भी नहीं छोड़ता था, सैलून जाता हूं उसको भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा मुंह जो है उसको कोई नहीं बंद कर सकता, ये खुले रहता है हमेशा। और प्रभु ने ये शक्ति, ये सामर्थ, ये अनुग्रह आप सबको भी दिया है। और प्रियो इसको हम सब मिलके करेंगे, पर आपसे जो होता है वो आप करिए, नहीं होता है आगे बढ़ा दीजिए। और सहयोगी है, कलीसिया उसी का नाम है, ये टीम वर्क है। संघ आपकी अगुवाई करेगा, कहाँ किसको बोलना है, क्या करना है, आप उसको बताइए, वो आपको मदद करेगा। एक दूसरे के साथ घट कर बंध कर, इफिसियों में यही दर्शन है। जैसे जैसे आप घटते जाएंगे, बंधते जाएंगे प्रेम में, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करते जाएंगे, और आप देखेंगे। प्रियो, जब मैं पहले दिन प्रचार किया था, क्योंकि मैं साइकिल में टोकनी में बाइबल रख देता था और ऐसे ही निकल जाता था, कहाँ जाऊं क्या जाऊं, कोई कोई बताने वाला थोड़ी था कि आपके यहाँ जाना है। और मैं मालको में एक घर में पहुंच गया, मेरे साथ डॉक्टर भी थे, साइकिल में हम,
और बात करते करते जब मैं बोला हम लोग अब प्रार्थना करके चलेंगे, बहन आप प्रार्थना कर दो, वो जोर जोर से रोने लगी। मैं आंख खोल के देखने लगा, इसको क्या हो गया। मैं कुछ बोल दिया कि डॉक्टर साहब कुछ बोल दिए, क्यों ये क्यों रो रही। और उसकी प्रार्थना ने बताया कि वो क्यों रो रही थी। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे बचा ले। मैं रोने लगा प्रियो। और जब मैं वापस आ रहा था वो बताना चाहती थी, प्रभु आप मेरे को एक घर लेके गए, प्रभु आप मेरे द्वारा आज उस बहन से बात की, वो मेरा आनंद, मैं उचक उचक के साइकिल चला रहा था, वो मेरी खुशी, वो मैं जानता था वो संसार की खुशी नहीं थी, प्रभु के मेरे साथ रहकर काम करने की अद्भुत खुशी थी। उसके बाद तो प्रियो इस खुशी में ही जीवन डूब गया, रोज का काम हो गया। अभी आज भी यहां बैठने से पहले पता नहीं वो बहन मेरे साथ है कि नहीं, मैं एक जन से बात करता रहा, प्रार्थना करता रहा। उसी बीच बाबू का भी फोन आया, बाबू को फोन लगाया, हेलो हेलो हुआ पर कट गया, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। मैं किसी न किसी को रोज भेजते रहता हूँ। जब उससे बात हुआ तो वो बताई, अंकल मैं तो छोटी थी तब से आपको जानती हूँ। अरे अरे यार शाम को, तब तो तुमको वचन में आगे बढ़ना है, बहुत बहुत ढेर मार बात हो गई। नहीं नहीं अंकल आपका तो बात मैं सुनूंगी। क्योंकि मैं बहुत आशीषित हुई थी। वो अभी बिलासपुर में एडवोकेट है। पर प्रभु के वचन के लिए सबके अंदर एक भूख होती है, सत्य को जानना चाहिए। वो आज अपने आप प्रकट हुई, क्योंकि एक लाइन में लिख दिया था, आप मेरा उस लेख को पढ़े होंगे, और उस पर एक जन कमेंट्स दिया था, फिर उस पर बहुत से लोगों का कमेंट्स आया। मैंने उस भाई को इतना ही कहा, भाई प्रभु आपको आशीष दे। मैं और कुछ नहीं बोल। पर प्रियो मैं जो बताना मांग रहा हूं, आपके विश्वास के अनुसार चारों तरफ सुसमाचार के लिए प्रभु ने कह दिया, जो झूठ नहीं बोल सकता। खेत पके पड़े हैं पर मजदूर है नहीं। किसी को भी बता सकते हैं आप, किसी को भी। ये पहला व्यक्ति है जो आपको ऐसे बोल रहा है, किसी को भी सुसमाचार सुनाए, कोई भी। हम लोग क्या सोचते हैं, क्रिश्चियन सुनता है, क्या सोचते हैं, हम लोग बहुत बड़े धोखे में है प्रियो। और सबके सब बेचारे उन्हीं के लिए मेहनत करते रहते, उन्हीं के लिए मेहनत करते। इतने लोग ही यदि मन फिरा लेते तो स्वर्ग का राज तो स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ जाता। और प्रियो खैर हमें किसी को देखना नहीं, दोष नहीं लगाना है, अपने जीवन को जांचते चलना है कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसे बेकार जाने देना नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। बिला बहन आप हो?
हाँ, हेमंत भाई प्रार्थना करो। हेमंत भाई। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपने समय आप अपने चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया ताकि आपके कीमती वचनों को हमारे लाभ के लिए आवश्यकता के अनुसार देते चले आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि सचमुच में जिस अंश को हम बार बार सुनते आए हैं, आज भी प्यारे प्रभु मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था, सहायता आपकी ओर से हुई और फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि अलग प्रकार से आप हर समय एक ही वचन से बातचीत करते रहते। फिर से आपने इस अनमोल अध्याय को खोला, हमारे सन्मुख रखा कि हम सचमुच में और भी अपने जीवन को देख सके कि मैं दाखलता में बना हूं कि नहीं। बना हूं तो फल लाऊंगा और फल लाऊंगा तो आपके राज्य के काम आऊंगा। इसलिए प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। दूर की आशीषों को सरल शब्दों में आप बता देते हैं ताकि हम में से प्रत्येक इसको समझ सके, क्योंकि ये दृष्टांत की रीति पर नहीं परंतु आपने खुल्लम खुल्ला अपनी पवित्र आत्मा में होकर अपने भक्त जन के द्वारा, जैसा आपका वचन कहता है कि भक्त जन आत्मा से उभारे जाकर बोलते थे, और ये वचन प्यारे प्रभु आप अपनी आत्मा में अपने लोगों के द्वारा लिखवा देते थे ताकि आपकी मनसा, आपकी स्वर्गीय इच्छा प्यारे प्रभु इस श्रापित संसार पर पूर्ण रूप से आ जाए। संसार का अधिपति कभी नहीं चाहता कि आपके लोग आपके समकक्ष खड़े होकर उस पवित्रता में बढ़ते चले जा सके, उस जीवन को प्राप्त कर सके जो आप हम सबको देना चाहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक शैतान, अंधकार की ताकतें, शरीर की बातें, संसार की बातें प्यारे प्रभु हमारे जीवन से अलग होता चला जा सके, और सचमुच में जिस अभिप्राय को लेकर यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर हम पापियों को बचाने के लिए ये संदेश दिया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, उस राज्य को आपने हमें दे दिया। निरंतर आपके राज्य में रहकर आपकी राज्य की बातों पर ही हमारा मन लग सके, और जिन बातों का आदेश आप हमें देते हैं प्यारे प्रभु अक्षरशः उसका पालन कर सकें। विशेष उद्देश्य के तहत आपने मुझे और मेरे प्रियों को बचाया है। हमारे बुलाए जाने, चुन लिए जाने का उद्देश्य जो आपने स्वर्ग में आदि से रखा है प्यारे प्रभु, अनंत काल तक उसमें सहभागी होकर हम पूर्ण कर सके, हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने रोज बरोज हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करके प्यारे प्रभु उजाले को दिखाकर उजाले में चलाते हैं। ये आपका ही महान कार्य है जो आप अपने लोगों के जीवन में निरंतर करते रहते हैं। प्रति पल प्रति क्षण प्यारे प्रभु हर समय चैतन्य रह सके कि शैतान की चाल, शैतान का दांव हम पर ना लगे, परंतु हम विजयी जीवन जी सके, जो जीवन यीशु मसीह संसार में आकर विजयी जीवन जी कर प्यारे प्रभु हमारे लिए आदर्श दिया है, उस आदर्श पर हमारे पग बढ़ सके। पद आपने दे दिया, हमारे पग वहीं वहीं बढ़ सके, हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषें जो हमारे जीवन की
आवश्यक है आप पूर्ण करते हैं। इसलिए जितना भी हम आपको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, कम है प्यारे प्रभु। इसलिए हम प्रत्येक अपने जीवनों को आत्मा, प्राण और देह सहित आपके सनातन और सिद्ध इच्छा में सौंपते हैं। आपका राज्य हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ एकमात्र अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। धन्यवाद आमीन। यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हेमंत भाई, प्रभु आपको आशीष दे।